आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई। गढ़मुक्तेश्वर में मां गंगा के आंचल में जहां कहीं भी जगह मिलेगी, हर श्रद्धालु जाकर के स्नान करेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि ये पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मना देंगे। आपने देखा होगा, भारत निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को चुनाव की तिथि घोषित की थी। सभी राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन की सुविधा और आस्था को सम्मान करते हुए चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि ये चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि 11 नवंबर से ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए सुख तीर्थ पर या फिर गढ़मुक्तेश्वर में या टिकरी में जाकर के वहां रात्रि निवास करते हैं, वहां प्रवास करते हैं, कुछ घंटे मां गंगा के आंचल में व्यतीत करते हैं। उनकी आस्था का सम्मान हो। हम आभारी हैं भारत निर्वाचन आयोग के कि उन्होंने जन आस्था का सम्मान दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोना उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती हुई दिखाई देती हैं, तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों,
इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी। पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। इस समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आज कहने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी।